हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल दी एजुकेंट। और जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी 10 सीरीज के अंदर पिछली लास्ट वीडियो यानी जो लास्ट वीडियो की थी हमने उसमें पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो टॉपिक का हम नाम लिख देते हैं क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये है हमारे टॉपिक का नाम। हमेशा ध्यान दीजिए जो भी टॉपिक का हमारा नाम होगा उसी तरह से उसका फॉर्मूला बनेगा। यानी फॉर्मूला आपको इसमें याद करने की जरूरत नहीं है कि जी प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या होगा। बस दो तीन चीजें टर्म याद कीजिए और उससे पहचान जाइए। देखिए, अगर कभी भी वर्ब में आईएनजी आएगा तो कंटिन्यूस तो होगा। यानी अगर आपको कंटिन्यूस सेंटेंस बनाना है तो ये कभी नहीं हो सकता बिना वर्ब के आईएनजी के आपका सेंटेंस कंटिन्यू बनेगा। ठीक है, अब आपका आ गया परफेक्ट। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि जब वर्ब में आईएनजी आता है तो उसके पीछे बी जरूर लगाना होता है। अब बी जब लगाएंगे तो बी परफेक्ट फॉर्म में लगाएंगे और परफेक्ट फॉर्म हमेशा थर्ड फॉर्म होती है और बी की थर्ड फॉर्म होती है क्या, बीन। ठीक है, तो ये हो गई आपकी परफेक्ट फॉर्म। इसके साथ आपको अच्छे से पता है जब वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो उसके पीछे क्या, अगर बीन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के पीछे क्या आएगा, हैव, हैज या हैड। अब क्योंकि हम प्रेजेंट कर रहे हैं तो सिर्फ क्या आएगा, या तो हैव आएगा या फिर हैज आएगा। तो ये आपका फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाता है। ये हैज और हैव प्रेजेंट को शो करते हैं, परफेक्ट बीन को शो करता है और कंटिन्यूस जो है वर्ब में आईएनजी को शो करता है। तो इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से जान लीजिए। अब समझना होगा इस टेंस का रिलेशन होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस से। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का एक सेंटेंस बनाएंगे। जैसे हमने लिखा एक प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस बनाएंगे हम, और वो है जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू। ठीक है, अब जब भी हम कंटिन्यूस की बात करते हैं तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, वहां स्टार्टिंग टाइम नहीं बताया जाता, या कहा जाए कि पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बताया जाता कि किस पॉइंट से टाइम स्टार्ट हो रहा है। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आई एम टीचिंग यू, लेकिन मैं आपको अगर ये बता दूं कि मैं आपको कब से पढ़ा रहा हूं, तो ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस में नहीं लिखा जाएगा और यहीं से आपकी एरर पूछी जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी, कई बार जो एरर पूछी जाती है वो इस तरह से पूछी जाती है, आई एम टीचिंग यू, मैंने कहा अगर मैं आपको 15 मिनट से पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग यू फॉर 15 मिनट्स। तो ध्यान दीजिए, आई एम टीचिंग यू फॉर 15 मिनट्स, तो ये सेंटेंस क्या होगा, गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू टाइम दे रखा है, यानी स्टार्टिंग टाइम दे रखा है। तो स्टार्टिंग टाइम जहां जहां होगा वहां आपको सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस में नहीं लिखना है, बल्कि आपको लिखना पड़ेगा इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला लेना पड़ेगा और बोलेंगे हम क्या, आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 15 मिनट्स। तो ध्यान रखिए, जब कभी भी सेंटेंस कंटिन्यूस हो, नॉर्मल कंटिन्यूस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनेगा, लेकिन अगर टाइम के अंदर ये सेंटेंस के अंदर ये बता रखा हो कि मैं ये काम कब से कर रहा हूं, यानी स्टार्टिंग टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा हो, तो उस सिचुएशन के अंदर आपको प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस बनाया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यहीं से बनता है। यहां से अब एरर एक और पूछी जाती है, वो भी ध्यान रखना। यहां से कई बार जैसे मैंने लिखा कि मैं आपको 10 साल से जानता हूं, आई हैव बीन knowing you for 10 years। ये सेंटेंस गलत होगा। क्यों? क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं जब हम कंटिन्यूस पढ़ रहे थे तो हमने इस बात को जाना था कि नो के अंदर आईएनजी नहीं आता, तो ये सेंटेंस इस टेंस में नहीं बन सकता। जब कभी भी कोई ऐसी वर्ब आए जिसमें हम आईएनजी नहीं लगा सकते और वो उसी स्ट्रक्चर में आती हो, तो हमें एक काम करना होगा, उसे प्रेजेंट परफेक्ट में लिखना होगा। अगर कोई वर्ब, ऐसी वर्ब जिसमें वर्ब में आईएनजी आप नहीं लगा सकते, यानी वो नॉन कंटिन्यूस वर्ब है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में लिखना होगा। तो ये यहाँ अगर आपको इस तरह से एरर पूछे और कहे जी एरर कहाँ पर है, तो आप अच्छे से बता सकते हैं कि एरर कहाँ पर है जी, एरर है पार्ट 2 में, क्योंकि नो के अंदर आईएनजी नहीं लगेगा। इस सेंटेंस को सही करके अगर हम बनाएंगे तो क्या होगा,
आई हैव known you for 10 years। तो ध्यान रखना जब कभी भी कोई ऐसा वर्ड आए जिसमें हम आईएनजी नहीं लगा सकते और वो आपको दिखे किस में बना हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, क्योंकि वो कंटिन्यूस नहीं हो सकता तो आप यहाँ से कंटिन्यूस हटा देंगे और इस तरह से ये देखिए कंटिन्यूस हटा देंगे और उस सेंटेंस को सिर्फ किस में बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में। ये देखिए मैंने भी इसे प्रेजेंट परफेक्ट में बनाया है, ये रही वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये रहा हैव, तो ये है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, तो यहीं से इस सेंटेंस में एरर आती है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, देखते रहिए हमारी वीडियो और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। थैंक यू सो मच।